Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third part of chapter number 6, General English, class 10th MP board. The name of the chapter is The New Player in the Team, मतलब टीम में नया खिलाड़ी. In my previous two videos, I have already explained the first and the second part of the chapter. So in this video, I am going to explain the rest. Means the third part of the chapter. So the third part starts from here. She bounced the ball nervously, knowing fully well the responsibility she carried on her shoulders. ममता ने निराशा के साथ बॉल को उछाला, ये भली भांति जानते हुए जो ममता के कंधों पर जो भारी भरकम जिम्मेदारी थी, अब ममता के कंधों पर टीम को जिताने की और स्कूल की ख्याति और ममता की खुद की रेपुटेशन की का बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. इसको भली भांति समझते हुए ममता ने निराशा के साथ बॉल को उछाला. सडनली शी रिमेंबर्ड रीमाज वर्ड्स द डे शी वॉज चूजन फॉर द टीम. अचानक रीमा के द्वारा बोले गए शब्द ममता के लिए, जब ममता को टीम में चुना गया था तब रीमा ने जो ममता के लिए शब्द बोले थे वो शब्द ममता को ध्यान आए अचानक. वे शब्द क्या थे? नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर. रीमा ने कहा था अब तो हम इस साल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीतना भूल ही जाएं. दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन. इन शब्दों को जैसे ही ममता ने याद किया, ममता को जैसे ही ये शब्द आए, ममता के जहन में, ममता के दिलो दिमाग में फिर से एक ज्वाला सी कौंध गई. दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर. ये ममता के पास एक चांस था सभी को ये सिद्ध करने का, सभी को मतलब ममता की जो टीम की अन्य साथी खिलाड़ी छात्राएं थी उनको ये सिद्ध करने का चांस था ममता के लिए कि वे साथी खिलाड़ी छात्राएं ममता के बारे में कितनी गलत थीं. शी मेड हर शॉट एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट. इन सब बातों को ध्यान में करते हुए ममता ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बॉल को उछाला और वो एक परफेक्ट बास्केट साबित हुआ, यानी बॉल बास्केट में जाकर गिरी. देयर वॉज अ लाउड अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस. दर्शकों की तरफ से बहुत ज़ोर से खुशी से भरा शोर शराबा आने लगा. बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल. अब दोनों ही टीम्स फिर से बराबर बराबर अंकों पर, स्कोर पर हो गई थी. बट कुड शी डू इट अगेन. लेकिन क्या ममता दोबारा से बॉल को बास्केट में डाल सकती थी? क्योंकि ममता को अपनी टीम को जिताने के लिए एक बार बास्केट में बॉल को और डालना था. देयर वॉज डीफनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट. ममता के गोल दागने की आशा में मैदान में बाकी सभी दर्शकों की तरफ से इतना ज़बरदस्त कानों को बहरा कर देने वाला शोर आ रहा था. इट वॉज़ एज इफ़ नो वन इवन डेयर्ड टू ब्रीथ. और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा हो. मैदान में सभी दर्शक सांस रोके देख रहे हों. ममता बेंट हर लेग्स, रेज्ड द बॉल इनटू पोजीशन एंड एट लास्ट टुक द शॉट. ममता ने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा, बॉल को बास्केट में उछालने वाली पोजीशन बनाई और अंततः बॉल को बास्केट की ओर फेंका. शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड. ममता की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह निकली जब ममता ने देखा कि बॉल जाकर बास्केट के अंदर गई और बास्केट के अंदर एक नेट लगी रहती है, जाली लगी रहती है. जाली के अंदर थोड़ा सा बॉल फंस जाती है और उसके बाद वहाँ से होती हुई जब वो ग्राउंड पर गिरी तो ममता के आँखों से खुशियों की आंसुओं की झड़ी बह निकली. देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री. ममता की टीम ने इतिहास रच दिया था. दे हैड बीन participating in the competition for long, but it was the first time that they had reached the finals and had won it too. ममता की टीम यानी ममता के स्कूल की वो बास्केटबॉल टीम इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में कई वर्षों से हिस्सा ले रही थी, लेकिन वो पहली बार इस मैच में, इस चैम्पियनशिप में फ़ाइनल में पहुँचे और पहली बार फाइनल में पहुँचकर जीते भी.
ममताज़ टीममेट्स केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर। ममता की टीम की खिलाड़ी छात्राएं मैदान के चारों तरफ से जहाँ जहाँ जो थी वहाँ से दौड़कर खुशी के मारे आकर ममता को ज़ोर से गले लगा लिया। एवरीवन वॉज शाउटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम। हर कोई उस वक्त खुशी के मारे चिल्ला रहा था, डांस कर रहा था। देयर वॉज चीयरिंग ऑल अराउंड। चारों तरफ से हर्षोल्लास की ध्वनि गूंज रही थी। इन द नॉइज़ शी हर्ड सबा से, आई विल नेवर अगेन प्री जज पीपल, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। शोर शराबे में कुछ लोगों ने सबा को ये कहते हुए सुना ममता से कि आज के बाद मैं लोगों को बिना जाने समझे पहले ही लोगों के बारे में कोई विचार कायम नहीं करूँगी, और मैं आशा करती हूँ ममता कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। रीमा टू जॉइंट सबा एंड अपोलोजाइज्ड टू ममता। रीमा भी सबा के साथ शामिल हो गई और रीमा ने भी ममता से माफ़ी मांगी। ममता क्लैस्प्ड देयर हैंड्स एंड सेड, फाइनली आई फील एज इफ़ आई बिलोंग हियर। ममता ने खुशी से रीमा और सबा के हाथों को अपने हाथों में थामा और बोला कि अंततः अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ की हूँ। पहले ममता को ऐसा लगता था कि वो कोई आउटसाइडर है, कहीं बाहर से आई है और यहाँ के लोग उसे अपना नहीं रहे। तो ममता ने कहा कि मुझे लगता है अब कि मैं भी यहाँ की ही हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू, ही सेड। बिल्कुल ठीक तभी ममता का कोच भी ममता को बधाई देने चले आए और उन्होंने कहा, ममता तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तुमने मेरा सिर नीचा नहीं झुकने दिया। नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू। ममता बोली, नहीं सर, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी द डे यू चोज मी, I would never have learnt the game, ममता said, wiping her tears of happiness। ममता अपने खुशी से भरे आंसुओं को पहुँचते हुए बोली कि नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे टीम में चुना था, यदि उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं जताया होता तो शायद मैंने इस खेल को सीखा भी नहीं होता। She had really become indispensable for the team, ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ममता अब अपनी टीम के लिए इनडिस्पेंसिबल यानी अपरिहार्य का मतलब होता है कि जिसे टाला ना जा सके या जिससे बचा ना जा सके, यानी परम आवश्यक, अति आवश्यक, यानी जिसके बिना रहा ना जा सके। तो ममता अब अपनी टीम के लिए अति आवश्यक हो गई थी और ये सब ममता के कठिन परिश्रम और ममता के दृढ़ संकल्प के कारण हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर चैप्टर। If you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. Thanks.